हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है श्रैम्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम लोग ने बहुत सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, आज श्रैम्स का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे यार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ सके। और थ्योरी का लिंक तो है डिस्क्रिप्शन में, साथ में नोट्स और पीपीटी का भी लिंक है, जिसको आपको जरूरत हो तो आप 10 रुपए दे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो फिर चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग ये श्रैम्स के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कि यार इसमें क्या है, कैसे है, क्यों आया यार, इतने सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि यार है क्या। ठीक है, तो श्रैम्स या कुछ और भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मेरे को मे भी लगता है कि श्रैम्स प्रोनाउंस करते हैं इसको, इसीलिए मैं श्रैम्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मे भी कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यार श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये भी एक टाइप का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको दिया किसने यार, तो विल्बर श्रैम ने। कब दिया, तो 1954 में दिया। He is a well-known communication theorist, developed a straightforward communications model in his book The Process and Effects of Mass Communication। तो ये याद करने वाली बात है यार कि इनकी बुक कौन सी थी भाई साहब, द प्रोसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसी के अंदर इन्होंने ये एक थ्योरी दी है जो कि अपना इनका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि कहता है कि यार कम्युनिकेशन जो है वो एक सिंगल वे प्रोसेस नहीं है, वो टू वे प्रोसेस है, जिसमें कि जो सेंडर है जो रिसीवर है, उन दोनों जब तक एक साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब तक वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये यार ये प्रोसेस का ये जो मॉडल है, या फिर आप ये कह लो कि ये मॉडल जो है वो कहां से निकल के आ रहा है, तो यार शैनन एंड वीवर मॉडल जो हम लोग ने पढ़ा था वहां से निकल के आ रहा है। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हो। क्या शैनन, अगर आपने भाई वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो शैनन एंड वीवर मॉडल में क्या कहते हैं भाई साहब कि जो भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो आपको यहां से लेकर के वहां तक जाता है, बीच में आपको ये आता है, वो आता है, नॉइज आती है, डिस्टर्बेंस, फलाना ढिमाका, सब चीज आती है। ठीक है, लेकिन विल्बर श्रैम क्या बता रहे हैं भाई, वो ये बता रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो टू वे प्रोसेस है। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं और आप हैं। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरे को आपसे कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा कि यार आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या गलती नहीं पता चल रही है आपको, या फिर मेरे को नहीं पता चल रहा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यार मैं आपसे नहीं जान पा रहा हूं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है अभी के अभी। ठीक है, मे भी अब ये ठीक है आपके पास जा रहा है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, या ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस तब जाकर के कंप्लीट होता है। तो इनका क्या कहने का मतलब है भाई साहब कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो, वो दोनों कॉन्वर्सेशन में पार्ट लें, तभी वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कहा जाता है। इट्स जस्ट लाइक यार मान के चलो कि आप गए डोमिनोज में ऑर्डर करने के लिए पिज्जा, आपने बोला यार हाय ये मेरे को जरा 2 पैन पिज्जा आप कर दो। ठीक है, भाई बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, बंदे ने कुछ बोला नहीं, हाँ ना किया नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या है, प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि आपके बोलने से खाली नहीं हुआ, उसने सुन लिया या नहीं सुना, या उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए विल्बर श्रैम का ये कहना भाई साहब कि मॉडल तब कंप्लीट है जब ये प्रोसेस जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हो। ठीक है, यानी कि एनकोडर जो है, मतलब कि ये जो सेंडर है वो अपना मैसेज रिसीवर तक भेजे और फिर रिसीवर वापस अपना मैसेज सेंडर तक भेजे। ठीक है, यहाँ पे 3 आप तो कह लो 4 यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए, एक एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर और मैसेज। ठीक है, इनका नीचे पढ़ लेते हैं भाई साहब कि थ्योरेटिकल मतलब क्या है, बाकी तो आपको मालूम ही है कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज postulated by Wilbur Schramm in 1954, where he suggested that theory है, ठीक है, that communication is a two-way process where both sender and receiver takes turns to send and receive a message. Information is of no use unless and until it is carefully put into words and conveyed to others। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो आप इंफॉर्मेशन है, मान के चलो कि यार मान के चलो ये पढ़ाई है, ठीक है, जो भी मैं आपको आप तक बता रहा हूं, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस नॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है यार कि विल्बर श्रैम का क्या कम्युनिकेशन मॉडल है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तब तक कोई काम का नहीं है जब तक ये कि केयरफुली मैं इसको वर्ड्स में नहीं पुट करूं और आप तक इसको अच्छे से कन्वे करूं। अब अगर यार सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर मैं अभी यही चीज फ्रेंच में बोलने लगूंगा, तो यार ऑफकोर्स बात है आपको समझ में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज कि मेरे को तो फ्रेंच नहीं आती है। ऑफकोर्स बात है मैक्सिमम आपको भी फ्रेंच नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो मेरे पास है, वो मैं आप तक सही से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा? जस्ट बिकॉज मैंने उसे सही फॉर्म ऑफ वर्ड्स में नहीं डाला है जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, ऑफकोर्स बात है मेरे को नहीं आता, लेकिन कल को अगर आता हो यार तो इन केस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज अनलेस एंड अंटिल इट इज केयरफुली पुट इनटू वर्ड्स एंड कन्वेड टू अदर्स। यही श्रैम्स का जो मॉडल है वही कहना चाह रहे हैं अपने इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब। तो आगे हम लोग के पास क्या क्या है,
तो आगे शैम मॉडल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस वेयर, अब ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है एक एक करके, ये खाली थ्योरी या पीपीटी ये एग्जाम पर्पस के लिए आपको समझ में आ ही जाएगा, मेरे को मालूम है, लेकिन तब भी अगर आप एग्जाम पर्पस में अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो आप ये चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेंडर कौन है, तो सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, ठीक है, सिंपल सी बातें समझी हुई है। द एनकोडर इज द पर्सन हु टर्न्स द मैसेज टू बी सेंट इनटू कोड्स, तो हु इज सेंडिंग द मैसेज, या कि क्या कहना चाह रहे हैं, हु टर्न्स द मैसेज टू बी सेंट, तो ऑफ कोर्स सेंडर इज द मैसेज हु टर्न्स द मैसेज टू बी सेंट। तो एनकोडर कौन है भाई साहब, तो सेंडर ही है। अब वो कर क्या रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, वी नीड टू थिंक ऑफ द राइट वर्ड्स टू से एंड इन व्हाट ऑर्डर वी शुड सेंड आवर मैसेजेस टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज टू द मैसेज रिसीवर। यानी कि यार यहाँ पे ये चीज एनकोड किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे कोड्स में डाला जा रहा है जो कि सामने वाला बंदा समझ सके, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ही टर्न्स द मैसेज टू बी सेंड इनटू कोड्स, यानी कि मैं जो अभी भाषा में बात कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, ये भी कोड है जो कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे कोड्स में डाला, ऐसी भाषा को यूज किया जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये भी एक कोड है, मैंने क्या किया भाई, इसको एनकोड किया, मैंने अपनी नॉलेज को, जो भी कॉलेज मैंने नॉलेज ली है उस नॉलेज को मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मीडियम से एनकोड किया और आप तक ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये एनकोडर, और डिकोडर कौन है भाई साहब, तो डिकोडर जिस चीज को डिकोड करेगा, रिसीवर ऑफ कोर्स ही बात है, उसका क्या काम होता है, तो डिकोडर इज द पर्सन हु गेट्स द एनकोडेड मैसेज व्हिच हैज बीन सेंट बाय द एनकोडर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से, मैं मान के चलो कि आप, मैं अगर समझा रहा हूं कुछ और मैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर लूं, मान के चलो जिसका आपको मतलब नहीं पता है, तो आप उसे अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आप उसे टेक्स्ट पे सर्च करोगे, विकिपीडिया पे सर्च करोगे, मीनिंग सर्च करोगे और उसे अपने लिए समझने का कोशिश करोगे कि भाई इसका मतलब क्या है। फिर आता है अपना इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर कौन है, द इंटरप्रेटर इज द पर्सन हु वर्क्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द मैसेज, ठीक है। द मैसेज इज रिसीव्ड आफ्टर इंटरप्रिटेशन, द इंटरप्रेटर एंड रिसीवर आर द सेम पर्सन, ठीक है। इंटरप्रेटर कौन है भाई साहब, रिसीवर ही है, लेकिन यहाँ पे अलग क्यों दर्शाया गया है, यहाँ पे इसलिए अलग दर्शाया गया है क्योंकि भाई इंटरप्रेटर जो होते हैं वो अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि ऐसा बंदा जो कि इंटरप्रेट कर रहा है मैसेज को, भाई क्या मतलब निकालना चाह रहे हो तुम, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो उसको, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि बंदा कहना क्या चाह रहा है मेरे को, क्या मेरे को ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी इंटरप्रेट कर रहा है वो अलग मतलब अपना निकाल सकता है उस मीनिंग का, जो कि उस वर्ड का जो कि कोई कहना चाह रहा है। जैसे हम लोग ने देखा ना यार, पीके मूवी हम लोग ने देखी है, तो आमिर खान क्या बताते हैं, अच्छा अच्छा मेरे को सिखा रही है, अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा बैड एक्टिंग है यार, ठीक है, डोंट गो ऑन इट, लेकिन पॉइंट इज यार मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो भी मैसेज है, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है भाई साहब, जो भी आदमी बोल रहा है उसको अलग तरीके से ढंग से बोला और बंदे समझने वाले ने अलग समझा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज अलग अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। समझाने वाले ने अलग तरीके से बोला तो अलग मैसेज लगने लगा, इंटरप्रेटर ने भी अलग तरीके से समझा तो ये अलग मतलब निकल के आ रहा है। मान के चलिए कि अच्छा मेरे को बोल रहा है, अच्छा मुझे सिखा रहा है, तो अब मान के चलिए कि अलग टोन में लिया जा सकता है इसको, ठीक है, अच्छा मुझे सिखा रहे हो तुम, ठीक है, ये चीज हो गया एक थोड़ा ईगोइस्टिक, ठीक है। एक हो गया अच्छा मेरे को सिखा रहे हो, ज्यादा आ गया तेरे को नॉलेज है ऐसा, तो ये तरीके से हो गया अलग अलग दिखाना, ठीक है। ओ अच्छा आप मेरे को सिखा रहे हो, हाँ ठीक है, तो ये अलग ही मतलब निकल रहा है। तो क्या यार कि इंटरप्रेटर वाले का मतलब है कि वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो रिसीवर अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब रिसीवर कौन है, तो द रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स द मैसेज, ही और शी डिकोड्स एंड इंटरप्रेट्स द एक्चुअल मैसेज, ठीक है। तो रिसीवर है, मैसेज क्या है, मैसेज इज डेटा सेंड बाय द सेंडर एंड इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर गेट्स। फिर ये सब मैं यार जल्दी जल्दी से बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, ये सब थ्योरी पर्पस के लिए। फीडबैक क्या है भाई साहब, तो फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ एक्नॉलेजिंग द रिसीव्ड मैसेज बाय द रिसीवर, यानी कि रिसीवर ने अगर मान के चलो सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, रिसीवर ने समझा, अब इस चीज को वापस रिप्लाई करे वो फीडबैक के फॉर्म में, तो ही वो चीज एक्नॉलेज की जाती है, ठीक है, नहीं तो तब तक वो फीडबैक के फॉर्म में नहीं आती है। फिर इसके बाद आता है मीडियम, और मीडिया इज द चैनल यूज्ड टू सेंड मैसेज। हम लोग के केस में मान के चलो कि यार ये इंटरनेट या ये फोन या ये यूट्यूब, ठीक है, ये सारे मीडिया हैं हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। लास्ट आता है नॉइज, नॉइज इन इंटरफेरेंस एंड द इंटरप्शंस कॉज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट इज आल्सो क्रिएटेड व्हेन द intended meaning of the message sent by the sender and the meaning interpreted by the receiver is different, which is known as semantic noise. Point to be highlighted, ठीक है। अब नॉइज क्या है यार, नॉइज इन द इंटरफेरेंस जो कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में हो सकती है, ठीक है। अब इसका कोई मतलब हो सकता है, मान के चलो मैंने हिंदी इंग्लिश का यूज किया, आपको नहीं आती वो भाषा, ठीक है, आपको जो भाषा आती है वो मेरे को नहीं आती भाई साहब, ठीक है। अब ये एक और चीज है कि यार मान के चलो कि जो भी नॉइज हो रहा है, ठीक है, मे बी इंटरनेट आपका सही से काम नहीं कर रहा तो वो भी एक नॉइज है,
ठीक है, हम लोग के प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपने रिप्लाई कमेंट में रिप्लाई किया, फिर मैंने वापस चेक किया, फिर मैंने उसका कुछ और मतलब समझा, फिर मैंने उसका रिप्लाई कुछ और किया, फिर आपने कुछ उसका और ही मतलब समझा। यार ये क्या, ये भी एक सेमेंटिक नॉइज एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है यार कि जो बंदा भेज रहा है वो उसका कुछ और मीनिंग इंटरप्रेट किया जाता है रिसीवर के द्वारा, ठीक है। ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जो कि आपको श्रैम बता रहे थे अपने थ्योरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं आखिरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज सबसे पहले क्या है, एडवांटेज ये है कि एक डायनेमिक मॉडल है, ठीक है, शोज हाउ सिचुएशन कैन चेंज, ठीक है। कोई भी सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है भाषा के साथ, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बदल के या टू वे कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अलग अलग इधर उधर करके ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है इस प्रोसेस में, जो कि कहीं नहीं दिखाया जाता है। इट शोज व्हाई रिडंडेंसी इज एन एसेंशियल पार्ट, क्यों रिडंडेंट रहना, क्यों कंसिस्टेंट रहना एक एसेंशियल पार्ट है, ये भी एडवांटेज है इसका। तीसरा, अज्यूम कम्युनिकेशन टू बी सर्कुलर इन नेचर, यानी कि टू वे प्रोसेस है, घूमते रहता है, चलते रहता है, कहीं एक तरीके से ये टूटा तो यार कम्युनिकेशन टूट गया। लास्ट है फीडबैक, जो कि एक सेंट्रल फीचर लिया गया है इस कम्युनिकेशन मॉडल में, जो कि एक अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि डिसएडवांटेज क्या है यार इस टॉपिक का। तो डिसएडवांटेज ये, दिस मॉडल डज नॉट टॉक्स अबाउट सेमांटिक नॉइज, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, उसे ये नहीं मानता है। क्या मानता है, इट अज्यूम्स दैट द मोमेंट ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एट दैट मोमेंट, ठीक है, यानी कि कहना ये चाह रहा है यार कि सेमांटिक नॉइज को नहीं मानता है भाई कि बंदे ने कुछ और कहा, ये कुछ और समझा, तो कुछ और ही आगे रिसीव किया जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, और वो आगे कुछ और रिप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ये थ्योरी बस ये अज्यूम करता है उस समय उसको क्या एनकोड किया गया और क्या डिकोड किया गया। तो यार ये एक डिसएडवांटेज है इस थ्योरी का, ठीक है। तो यार यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर्सनल लिंक्डइन लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में ही है, आप मुझे आकर के वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर बिल्कुल कर देना यार, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।